हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये छठा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, इस वीडियो लेक्चर्स में आपको हम ऐसे सब बेसिक रूल से आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आप कहीं पे भी पढ़े होंगे इससे पहले। तो थोड़ा बहुत आपने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा और पूरा जितना इसमें जानना चाहिए वह सारा चीज़ आपने नहीं जाना होगा। कोई एक टेक्निक जाना और आराम से उसको बना करके निकल गए। हम जानेंगे कि आज का जो टाइप है इससे रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो उसको बेसिक से ही कैसे उड़ाया जाएगा, ठीक है। और यह टोटली जितना भी मैं आज आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं, अच्छे अच्छे टीचर इस वाले टाइप को ट्रिक की मदद से बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ट्रिक की मदद से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना वह टेम्पररी होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए होता है। लाइफ टाइम के लिए वह आपका नहीं बात करेगा, मतलब बराबर उसको आप रिविजन्स करोगे फिर भी आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। लेकिन यदि आपको बेसिक पता रहेगा तो वह आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। आने वाले समय में आप खुद वह चीज़ निकाल लोगे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और ट्रिक से करोगे तो भारी दिक्कत होने वाला है। तो आज आपका पूरी तरह से दिमाग खुल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कौन सा टाइप नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर हमारा आज का होगा आपका कितना, 55, मतलब 55 नंबर क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले बेसिक, उसके बाद शॉर्टकट, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यह ट्रिक की मदद से दूसरा टीचर लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं कि देखो कितना जल्दी मैंने सॉल्व कर दिया। तो आज आप भी उसको निकालने के लिए सीख लीजिएगा, तो आप भी बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा प्रश्न है 55 नंबर। देखिएगा, एकदम आराम आराम से मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन है हमारा बच्चे आपका कि x प्लस 1/x बराबर दे दिया गया है आपको 3 दिया है, कुछ भी दे सकता है, 3 दिया गया है। और आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान बता दो। अब तुम देखो यहाँ ध्यान से और समझने का प्रयास करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस दिखे तो मैंने पहले क्या बतलाया था कि स्क्वायर अप्रोच में क्या होता था कि जितना पावर होता था उसका दोगुना करना है, तब जाकर के स्क्वायर अप्रोच लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ मेरे पास पावर 1 है तो इसका दोगुना करूँगा तो स्क्वायर आना है, और स्क्वायर का फिर से स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिक से पहले कैसे बनाओगे, उसके बाद आप शॉर्टकट कैसे सोचोगे, सारा कुछ मैं बतलाऊंगा एकदम स्थिरता के साथ में। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में जरूर आना है, ठीक है। आ जाओ। तो बेसिक यह कहती है कि x प्लस 1/x बराबर, अगर जब मेरे पास 3 है तो आप कह सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का क्या मतलब है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर भी 3 का स्क्वायर, तो यह बन जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस में 2ab। और कई सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना क्यों आप लॉन्ग में जा रहे हो, तो अभी आपको पता चलेगा कि इतना मैं लॉन्ग में क्यों जा रहा हूँ। चुपचाप ध्यान से देखो सिर्फ। तो आगे अगर जब मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे पास x से x कट जाएंगे, तो हमारे पास बनेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9, प्लस में उस तरफ जा कर के माइनस में। तो यह बन गया हमारा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 7। फिर से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कीजिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर, तो फिर क्या मिलेंगे आपको बताओ मुझे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, तो यह बन जाएंगे a स्क्वायर का मतलब इतना का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 1 का भी स्क्वायर लिखता लेकिन फ़ायदा नहीं है। तो फिर अगला आना है 2ab, तो 2ab यहाँ देखो ध्यान से, और इधर आपका 49। तो हमारे पास यह तो गया काम से, और यह बन गया x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर 49, और घटा में आपका 2, तो यह बन गया आपका 47। तो यह आपका बेसिक तरीका था। तो इस तरीके से बनाने में तो आपको बोर हो जाएंगे। अब देखो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से सोचूंगा कैसे, और अदर कैसे सोचता है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले आप बेसिक को तो ज़रूर लिखेंगे ना, तो इसको आप लिख लो पहले। अब आ जाइए, इसी का मैं हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट मेथड आपका? मेरे पास x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 3। तो सबसे पहली बात बताओ कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि यदि मेरे पास पावर 1 है तो इसका दुगुना निकालने के लिए क्या अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं? आप कहोगे सर दुगुना निकालने के लिए आपने सिखाया था कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर और माइनस में 2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो रहा है इसलिए 2, नहीं तो 2ab में लिखता। तो यह बन जाएगा आपका कितना, 9 माइनस 2, तो यह बन गया आपका 7। तो इसका मतलब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 हो गया। अब मैं बोलूं कि फिर इसका दोगुना निकालना है, तो इसका मतलब फिर से स्क्वायर अप्रोच, इसका मतलब हो जाएगा x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab करना ही नहीं, सिर्फ 2 करना। तो यह बन जाना है आपका 49 माइनस 2, इसका मतलब आपका 47। तो बेसिक ही था लेकिन सोचने का तरीका अलग हो गया, और मैं इसी तरीके से मैं आपको कई सारा क्वेश्चंस बताऊंगा। अब सुनो मेरी बात, एक बात और जो मैं बताने जा रहा हूं वह बड़ा इम्पोर्टेंट बातें हैं, और इस बात को आप थोड़ा बहुत सबको बतलाइएगा ताकि वह नुकसान से बच जाए। क्या, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम टीचर इसी सवाल को क्या करते हैं कि वह ट्रिक की मदद से बनवाते हैं। कैसे? यहाँ देखो ध्यान से, वह ऐसे बतलाते हैं कि x प्लस 1/x को मान लो तुम n मान लो, या a मान लो, या b मान लो, कुछ भी मान लो, n माना है। और उन्होंने बोला कि आपको जो है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का ट्रिक निकालना है। तो देखो वह ट्रिक क्या निकालेगा, वही जो मैंने अभी आपको बतलाया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही वह स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, मतलब दोनों तरफ वर्ग करेगा, तो उसको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ देखिए ध्यान से। और उसके बाद यह मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो एकदम अस्थिर से आप पकड़ो, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यह बन जाएगा आपका x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, यहाँ से यह गया, बराबर n स्क्वायर माइनस 2। हमको निकालना था x पे पावर 4। अब देखो फिर से इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ देखिएगा ध्यान से। जैसे ही इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाएगा तो यह बन जाएगा आपके पास x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस में 2ab, तो 2ab। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर वाले के बारे में। इधर वाला भी फार्मूला लगाया जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह बन जाना है आपको n पे पावर 4 प्लस 4 माइनस में 4n स्क्वायर। और यहाँ देखो यह तो गया काम से, और जाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट, इसका तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, यहाँ देखो n पे पावर 4, पकड़िए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, n पे पावर क्या 4, अब प्लस में 4 है वे क्या है, माइनस में 4n स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 2 था तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में 2। तो यह बन जाएगा n पे पावर 4 माइनस में 4n स्क्वायर, 4 में 2 घट आपके पास मिलेंगे प्लस 2। अब देखो इसका इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना कि x प्लस 1/x बराबर यदि n दिया रहे तो आप फार्मूला यूज करना, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 निकालने के लिए n पे पावर 4 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2। आइए इसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो n का काम तो हमारा 3 कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2। तो यह बन जाएगा आपका 9 नमा 81, 81 घटा 9, 9 चौक आपका 36 प्लस में 2, तो यह बन गया आपका 83 माइनस 36। तो 83 माइनस 36 अगर यह घटाया जाए तो आपका 13 में आपका 6 घटाइएगा तो 7, और उसके बाद यहाँ बच जाएगा आपके पास 7, और 7 में आप 3 घटाइएगा तो 4। आंसर आ गया। बच्चा आपका बहुत खुश। उनका बोलना होगा कि देखो मैंने सवाल को कितना जल्दी उड़ा दिया। ठीक है, सवाल को तो तुमने उड़ा ही दिया, लेकिन तुम भी आने वाले समय में उड़ जाओगे।
अब बोलो कैसे तुम है बच्चा। यह अलजेब्रा का आपका फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट ट्रिक। आप बोलो तो मैं अलजेब्रा में ऐसा ऐसा जो आपका ट्रिक वाला बात है, मैं कम से कम आपको 100 निकाल दूं। अब तो हमको जरा बताओ कि तुमसे 2 गो फार्मूला याद नहीं होता है कि a+b का होल स्क्वायर बोल दो क्या है, और तुम क्या ये ट्रिक याद करने के लिए बैठोगे? तब तुमको लगते हैं क्या कि कंपटीशंस का मैथ को तैयार करने में 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे? वह तुम्हारी गलती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बच्चा मैंने देखा है, कई सारे टीचर्स को देखा है कि अच्छे अच्छे टीचर इस ट्रिक को रटवा रहे हैं। अब रटवा कैसे रहे हैं और दावा क्या ठोकते हैं कि मैंने तो एग्ज़ाम निकाला है, ये किया है, वो किया। बहुत अच्छी वाली बात है, आपने एग्ज़ाम निकाला है, लेकिन मैथ पढ़ाना और एग्ज़ाम निकालना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यह जो आप जो देख रहे हैं टेक्निक ना, यह सारा सारी आप इसको तो अपनाएंगे ही नहीं। यदि आपने अपना लिया तो गया काम से, समझ रहे हैं ना। अब यह मत सोचो कि किसी ने बतला दिया, कोई टीचर ने, कि देखो मैंने कितना अच्छा चीज़ बतलाया है। वो अच्छा चीज़ नहीं बतलाया है, आपको इस अच्छे चीज़ के बदले में आपके दिमाग में कचरा डाला जा रहा है। तो इस कचरे से आप दूर रहें, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे तब? हम लोग लगाएंगे बेसिक से ही आपका शॉर्ट अप्रोच। तुम कहोगे सर तब ऐसे सब क्वेश्चंस को हल कैसे किया जाए? तो यह तो मेरा अभी स्टार्टिंग है ना। अभी तुम देखो 15-20 क्वेश्चन मैं अभी जब करवाऊंगा आपको, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं बिना फार्मूला का ही उड़ा दूंगा, बेसिक अप्रोच से उड़ा दूंगा। वो भी मात्र आपका एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड मैक्सिमम काफ़ी हो गए इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो यदि इससे पहले आपने अलजेब्रा पढ़ा है और यदि आपने यह ट्रिक फ्रिक रट के आप काम चला रहे हो, तो इसको छोड़ो। जो मैं बतला रहा हूँ उसको काम में लाओ। मैं जितना आपको अलजेब्रा पढ़ा दूंगा और इतना आप दिमाग में हर हमेशा फिट रखिएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं रहना है। कुछ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लोगे, आराम से अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अलजेब्रे को क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। तो बेसिक तुम्हारे पास रहना जरूरी है। तो मैंने एक क्वेश्चंस के लिए इतना इतना तामझाम क्यों किया? सिर्फ आपके दिमाग को क्लियर करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा। अब तुम देखो मैं शॉर्टकट अप्रोच से कैसे कैसे ऐसे सब क्वेश्चंस को उड़ा देता हूँ। मात्र 10 मिनट में कितना क्वेश्चन उड़ाऊंगा तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। चलो कोई बात नहीं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, और बस हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको यूज नहीं करनी है। समझ रहे हैं मेरे बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए शॉर्टकट अप्रोच से कैसे मैं क्वेश्चंस को उड़ाता हूं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56, x + 1/x = 4 दिया हुआ है। आपसे x पे पावर 4, 1/x पे पावर 4 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने जो स्क्वायर अप्रोच बताया है उसके बारे में ही सोचनी है। पहली बात आप मुझे बताओ कि यह सिंगल पावर है, सिंगल से तुम डबल कैसे करोगे? तो तुम बताओगे कि सर सिंगल से डबल करने के लिए आपने बतलाया है कि दिए हुए टर्म का आप स्क्वायर करना और -2 करना, ठीक है। तो यह बन गया आपके पास 16 - 2, इसका मतलब यह बन जाएगा आपके पास 14। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे पास x² + 1/x² का मान 14 हो गया, मुझे चाहिए 4। तो इसका दोगुना करने के लिए भी सिखाया है। तो अगर दोगुना करना है तो इसका मतलब x⁴ होंगे, यह भी आपका x⁴ होंगे। अप्रोच क्या होगा कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है, -2 AB करना है या -2 करना है, AB करके कोई फायदा नहीं। तो यह बन जाएगा 196 - 2, तो 19 आपका कितना 4। समझ रहे हैं? तो बताइए इसी को आप ट्रिक से बनाते आपको बड़ा दिक्कत होता। तो ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ दोगुना दोगुना दोगुना, ठीक है। अब देखो ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, यह तो आपका पहला ही था। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपके पास? यह है x² + 1/x² का मान दिया है 5, और आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 8, 1/x पे पावर 8। अब तुम बताओ कि इसके लिए अगर मैं फार्मूला निकालता उस टाइम में, फिर इसके लिए एक नया फार्मूला तैयार हो जाता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक से सोचो। तो बेसिक अप्रोच क्या कहती है कि मुझे 8 पुरानी है, तो 8 पुरानी है तो इसका दोगुना निकालने के लिए मुझे आता है। तो दोगुना निकालना मतलब x पे पावर 4 निकालना।
और इसको कैसे निकाला जाता है, दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 2, तो यह बन गया 25 माइनस 2 मतलब 23। बताओ हमको कि यह तुम्हारे पास x पे पावर 4 हो गया। अब मुझे चाहिए x पे पावर 8, तो इसका अगर जब दोगुना किया जाए, दोगुना मतलब समझते हैं, इसका स्क्वायर, दोगुना मतलब ये नहीं कि दुक्का दो का पहरा पढ़ना स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं। आइए ध्यान दीजिए, अब मेरा कहने का मतलब इसका दोगुना किया जाए तो x पे पावर 8 और यहाँ बन जाएगा x पे पावर कितना 8। क्या निकालोगे, दिए हुए टर्म का स्क्वायर और माइनस में 2। अब बताओ 23 का स्क्वायर यदि किया जाए आपका कितना होता है, आपका 529 और माइनस में 2, तो यह बन गया आपका 527। देखने के साथ ही ऐसे सब क्वेश्चंस को उड़ा देनी है आपको, ठीक। चलिए अब अगला चलेंगे 58। यह भी क्वेश्चंस देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। एक्स क्यूब 1/x3, इसका मान दिया है √5 और आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 12 प्लस 1/x पे पावर 12, इसका मान क्या होगा। सबसे पहली बात, 3 से पुराना है 12, तो पहले 3 से तो आपका 6 पुराया जा सकता है और 6 से 6 दूना 12, दुगुना दुगुना करते चले जाइए। अगर मैं इसका बोलूँ दुगुना तो 3 दुगुना 6 और यह बन जाएगा x पे पावर 6। क्या टेक्निक्स है, दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 2, तो यह बन जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3, तो यह बन गया x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 का मान। अब इससे अगर दोगुना किया जाए तो x पे पावर 12 और यह बन जाएगा x पे पावर 12। जब दोगुना करोगे तो स्क्वायर अप्रोच मतलब दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 2 मतलब 7। बताओ कैसे कैसे क्वेश्चंस उड़ रहे हैं और इसके लिए आप अलबल टेक्निक्स लगाते रहते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न देखिएगा 58 के बाद आपके पास 59 नंबर। यह है आपके x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर √6 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 16 1/x पे पावर 16 का मान बता दो। वह जो आपने टेक्निक अभी पढ़ा तो अभी बिल्कुल अब गलत हो जाना था, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि अलग अलग दूंगा तो बस खेल समाप्त हो जाएगी आपकी, इसलिए टेक्निक पहाड़ना ही मत, ट्रिक पहाड़ना ही मत, अपने पास रखोगे तो तुम्हारे लिए हुआ, समझ लो एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो उसको, हटाओ, आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। मुझसे इसको पुराना है 16, तो 16 के लिए पहले 4 को अगर दोगुना किया जाए तो 8, फिर 8 को दोगुना करेंगे 16, मुझे पता चल गया स्क्वायर अप्रोच। चलो इसका दोगुना मतलब यह और इसका यह, तो स्क्वायर अप्रोच क्या कहती है कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर कीजिए -2 कीजिए, तो 6 - 2 मतलब आपका 4, ठीक है। अब देखो इसका भी दोगुना किया जाए, तो दोगुना किया जाए तो x पे पावर 16 1/x पे पावर 16 क्या होगा, इतना बराबर 4 दिया है, तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2, तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर का मतलब आपका 16 - 2 यानी 14। क्वेश्चंस देखने के साथ आप उड़ा देंगे, ठीक है। चलो 60 देखते हैं, हमसे पहले आप बनाते हैं या हम आपसे पहले बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, देखो पहले सोचो और समझो कि यह अप्रोच लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक। तो हमको बोला है 5 से 20 पुराना है, पहले 5 दुगुना 10 10 दुगुना 20 लग रहा है, स्क्वायर अप्रोच लग रहा है, तो लगाऊंगा मैं। चलो इसका दोगुना किया जाए x पे पावर 10, x पे पावर 10 बराबर आपके पास √7 का स्क्वायर -2, दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2। चलो और यह बन जाएगा आपका 7 - 2 मतलब 5। चलो x पे पावर 10 1/x पे पावर 10 का मान 5। अब इससे हमको 20 करना है दोगुना, तो दोगुना करना है तो स्क्वायर अप्रोच क्या कहती है, दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएगा आपका 25 - 2 यानी आपका 23। क्वेश्चंस आपका 5 से 7 सेकेंड में उड़ जाना है, समझ रहे हैं ना। चलो इसको भी लिख लीजिए। अब आइए 61 नंबर। देखो क्वेश्चंस तो टाइप बस यही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचने का अप्रोच खाली बदल दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा फास्टली सोच सकें।
मतलब प्रैक्टिस इतना कर सको, प्रैक्टिस इतना कर लो कि आपको सोचना ही नहीं पड़े। अब तुम हमको बताओ 24 चाहिए, तो सबसे पहली बात 6 का दोगुना करोगे 12, 12 दूना 24, तो मुझे पता चल गया। इसका 12 यदि निकालना हो, 6 का 12 निकालना हो, तो आप जानते हैं स्क्वायर अप्रोच काम करेगा। क्या कहती है स्क्वायर अप्रोच? कि दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करना है और माइनस में 2 करना है। तो यह 6 माइनस 2, तो यह बन जाएगा 4। अब देखो 12 है तो 24 पुराया जा सकता है, इसका दोगुना, तो 12 दूना 24, तो 24 पुराओगे तो यह बन जाएगा x पे पावर 24। तो क्या कहेगा? दिए हुए टर्म मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाएगा 16 माइनस 2 यानी आपका 14। क्वेश्चंस देखने के साथ आपका उड़ जाना चाहिए। गलती हो गया क्या रे? देख लो, नहीं होना चाहिए। चलो लिखो इसको आप। 62 नंबर देखिएगा ध्यान से। 62 नंबर क्या कहती है? मेरे पास दिया हुआ है x पे पावर 7, 1/x पे पावर 7 बराबर √10। चलो अब हमसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 28, 1/x पे पावर 28 का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात 7 का दोगुना करूंगा 14, 14 दूना 28, मुझे पता चल गया स्क्वायर अप्रोच लगना है। तो x पे पावर 14, 1/x पे पावर 14 तो तुरंत निकाला जा सकता है इससे। क्या कहती है? दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाएगा 10 माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म, तो यह बन गया 8। तो 14 का मान 8, x पे पावर 14, 1/x पे पावर 14 का मान 8। अगर जा इससे 14 दूगुना 28 निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? बोलोगे सर जो मेरे पास हैं उसका स्क्वायर करो और माइनस 2, तो 64 माइनस 2 मतलब आपके पास 62। देखने के साथ उड़ा डालना है। चलो लिखो जो 25 नंबर देखिएगा। 25 कहते हैं 63 नंबर। ठीक है, x पे पावर 15 प्लस 1/x पे पावर 15 बराबर √11, और आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 60 प्लस 1/x पे पावर 60 का मान बता दो। अब जरा मुझे बताना कि सबसे पहली बात 15 दूना 30, 30 दूना 60, आराम से स्क्वायर अप्रोच काम करेगा। तो 30 निकालने के लिए मुझे पता है क्या करना है कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है, माइनस 2 करना है। 11 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ 9। अब इसका भी दोगुना मतलब 30 दूना 60, 1/x पे पावर कितना 60, तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मतलब यह टर्म का स्क्वायर, इन्हीं को ऊपर से ही करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए 81 माइनस 2, तो यह बन गया 79। एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलो लिखा जाए इसको भी। 64 नंबर देखो, √x 1/√x बराबर √12। बोला जा रहा है कि आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब यहाँ ध्यान देना, इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? हाफ मतलब आधा रुपया, आप यह भी कह सकते हैं। अब तुम हमको बताओ, हाफ मतलब 50 पैसा। 50 पैसा का यदि दोगुना किया जाए तो 1 रुपया बनेगा, और 1 रुपया का यदि दोगुना किया जाए तो 2 रुपया बनेगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ मेरे पास आधा था, तो अब आधा से अगर दोगुना किया जाए तो पावर 1 बचेगा, और 1 का दोगुना किया जाए तो पावर 2 हो जाएगा, और हमें 2 ही पावर पूछा गया है। तो चलो इसका दोगुना निकालोगे तो यह बन जाएगा पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ लगेंगे स्क्वायर अप्रोच माइनस 2, यह बन जाएगा 12 माइनस 2 मतलब कितना बोलो 10। ठीक, अब इसका भी स्क्वायर अप्रोच किया जाए तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 100 घटा 2, तो यह बन गया आपका 98। यह आपका आंसर हुआ। यह रूट वाले टर्म से डरना नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर। 65 में है x/y प्लस y/x बराबर √13, और आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 4, y पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 बटे x पे पावर 4 बराबर वाट। अब सुनो ध्यान से, स्क्वायर अप्रोच कब तक काम करेगा? जब तक कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 होते रहेगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, तो स्क्वायर अप्रोच काम करेगा।
तो सबसे पहली बात, यहाँ पावर मेरे पास 1 है, 1 का दोगुना करूँगा 2 आएगा, और 2 का दोगुना करूँगा 4 आएगा, बस लगा सकता हूँ मैं। तो पहले इसको दोगुना किया जाए, x² बटे y² प्लस y² बटे x², तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 2, तो यह बन जाना है आपके पास 30 - 2, तो यह बन जाएंगे आपके पास कितना 11। ठीक, चलो इसका भी स्क्वायर किया जाए तो x पे पावर 4 y पे पावर 4 और उसके बाद प्लस में y पे पावर 4 x पे पावर 4, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाएगा आपका 121 - 2, तो यह आपका 119 आंसर हो गया आपका। कितना आसान प्रश्न आपका था, देख रहे हैं ना। चलो इसको भी नोट करो। 66 नंबर आप देखिएगा। क्वेश्चंस देखने में डेंजरस लगेंगे लेकिन है बिल्कुल आसान। आपको पावर का नॉलेज होना चाहिए, अगर इसका नॉलेज है तो आप कुछ भी कर लोगे। यहाँ देखो ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा है या क्वेश्चन यह है। तो सबसे पहली बात 3/2 का मतलब हुआ 1.5 रुपया, मतलब 1.5, और 1.5 का दोगुना करूँगा 3 और 3 का दोगुना करूँगा 6, और यहाँ मुझे 6 ही पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए जब इसका आप दोगुना कीजिएगा तो यह बन जाएगा पावर 3 और यहाँ बन जाएगा x पे पावर कितना 3 बराबर दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस 2, यह बन जाएगा आपका कितना बोलो 14 - 2, तो यह बन जाएगा 12। अब इसका भी दोगुना किया जाए तो x पे पावर 6, x पे पावर 6, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो 144 - 2, तो 100 आपका 42। ठीक है, आराम से निकल गया। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये 3/2 मतलब 3 में कैसे कन्वर्ट हो गया। आप सुनो ध्यान से, जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे ना तो यह 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 3 ही आना है, ऐसे ही खत्म होता है। ठीक है, तो बटे वाला पावर देख करके आपको डर मत जाना है, एकदम आसान होता है। चलिए इसको भी लिखिए। 68 नंबर क्वेश्चंस देख करके बच्चे डर जाते हैं, आप नहीं डरेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करवाया ही वैसा जा रहा है। अब आ जाओ, x पे पावर 7 1/x पे पावर 7 का मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका मान। तो जरा आप मुझे बताओ कि सबसे पहले इस x पे पावर 4 को देख रहे हो ना। ठीक है, जैसे ही तुम इसका दोगुना करोगे तो यह मिलेंगे आपको x 7/2, यह बनेंगे आपका x पे पावर 7/2। तो दोगुना का अप्रोच क्या होगा, दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाएगा आपका कितना बोलो 17 - 2, तो यह बन जाना है आपका 15। अब देखो इसका भी स्क्वायर किया जाए तो 3/2 का मतलब हुआ 3.5, और 3.5 का दोगुना तो 7 होना है, तो यह बन जाएगा x पे पावर अगला 7 1/x पे पावर 7 दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 2, यह बन जाएगा 225 - 2, तो यह बन जाएगा 223। देखो स्क्वायर आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। अब कई सारे बच्चे को लगेंगे कि सर ये 7/2 कैसे हुआ, तो देखो जब स्क्वायर करोगे ना तो यह आपका कट के 2 आ जाना है, फिर इसका भी स्क्वायर करोगे तो यह आपका कट जाना है, क्योंकि पावर पे पावर गुना होता है, तो गुना होता है तो आपका 7/2 गुना 2 हो जाएगा तो कट गया। इसी प्रकार से यहाँ 7/4 गुना 2 हो जाएगा तो 2 दूना 4 कट के आ जाना है। एकदम सिंपल है और आसान भी है, इसलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो लिखो इसको भी आप। 2 क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं इस टाइप में। आपका 69 यह आपका दिया हुआ है 2x + 1/2x बराबर √18, और आपसे पूछा जा रहा है 16x पे पावर 4 + 1/16x पे पावर 4 का मान बता दो। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका दोगुना करूंगा तो यह बनेगा आपके पास कितना बोलो आपके पास, तो यह बनेंगे आपके पास x², और x² का फिर से दोगुना किया जाए तो वह बन जाएंगे आपका x पे पावर 4, मुझे तो दिख रहा है। अब देखो 2 का दोगुना करोगे तो बनेगा 4, समझ रहे हैं। अब तुम कहोगे सर 4 का दोगुना तो 8 बनता है, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब हुआ कि 2x का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास मिलेंगे 4x², और जब मैं 4x का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो पहला स्क्वायर अप्रोच इसको निकालोगे ना तो यह बन जाएगा आपका 4x², और यहाँ बनेंगे आपके पास 4x²। तो दिए हुए टर्म का आपको निकालना होगा स्क्वायर माइनस में 2, तो यह 18 - 2, तो यह बन जाएगा 16। अब सुनो मेरी बात,
फिर से इसका स्क्वायर करके मुझे निकालना है एक्स पे पावर 4, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा या 16 और एक्स पे पावर 4, नीचे में भी आपके पास 16 एक्स पे पावर 4, और यहाँ बन जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन गया 256 माइनस 2, तो मतलब 254। अब सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग में जो बेसिक मैंने स्क्वायर मेथड बताया था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसी दिन के लिए बतलाया था कि आप आने वाले समय में गड़बड़ ना कर दें। जैसे स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको भी नोट कीजिए और लास्ट क्वेश्चन बता करके ये टाइप समाप्त करता हूँ मैं। आ जाइए 70 नंबर प्रश्न। क्या है 70 नंबर प्रश्न? एक्स पे पावर 59 और 1/x पे पावर 59 और दिया हुआ है आपके पास √19। आपसे पूछा जा रहा है एक्स पे पावर 209 प्लस 1/x पे पावर 209। अब बच्चा देख करके डर बढ़ जाता है, घबरा जाता है, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। नहीं नहीं 59 नहीं है, यही तो आपका गड़बड़ कर दिए। यहाँ 5a है और यहाँ आपका 5a है, यहाँ आपका 20a है और यहाँ आपका 20a है। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो मुझे पुराना है 20a। तो सबसे पहला बात, जब मैं इसका दोगुना करूँगा तो मेरे पास बनेंगे या x पे पावर 10a और यह बन जाएगा x पे पावर कितना 10a बराबर स्क्वायर अप्रोच तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 2, तो यह बन जाएगा 19 माइनस 2 मतलब 17। अब कई सारे बच्चे को यह पकड़ में नहीं आएगा कि सर x पे पावर 10 ये आया कैसे। अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ देखिए ध्यान से पकड़ने का प्रयास कीजिए, ए स्क्वायर प्लस में आपके पास बी स्क्वायर और प्लस में आपके पास 2ab बनेंगे। अब देखो यहाँ आता कैसे है, यही आपको पकड़ में आने लगेंगे। यह तो गया काम से। तो यहाँ देखो पावर पे पावर गुना होता है, तो गुना होता है तो यह आपका 5 दुगुना 10a बन जाएगा, ना कि आपका 25a स्क्वायर लिख दीजिएगा, गड़बड़ करता है, इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 10a आया कैसे, ठीक। अब मुझे 10 से पुराना है 20, तो यहाँ पे लिखूंगा x पे पावर 20a और 1/x पे पावर कितना 20a, तो यह बन जाएगा दिए हुए टर्म का स्क्वायर माइनस में 2, तो यह बन जाएगा 169, अरे नहीं 189 और माइनस में 2, तो यह बन जाएगा आपका कितना 187, तो यह आपका आंसर। तो कई सारे टाइप्स का मैंने क्वेश्चंस आपको करवाया, दिखाया और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का अब कोई भी क्वेश्चंस आपके से नहीं रोकेंगे। नेक्स्ट डे मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइप को लेकर और उसमें भी बहुत सारा मैं आपको क्लियरिटी करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।